बहुत ही बढ़िया। 20 रन पर पहुंचे हैं शुभमन गिल 12 पर इस चौके की मदद से। पहला चौका है उनके बल्ले से। और यही तो बात हो रही थी ना, भैया बिल्कुल यही बात कर रहे थे कि अपना स्वाभाविक खेल खेलना बहुत जरूरी है। अगर वो रफ्तार नहीं दे रहे तो आप थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके गेंद के करीब जल्दी पहुंचे। और ये शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, पहले भी हमने इसी मैदान में इसी टीम के विरुद्ध इनको यही शॉट खेलते हुए पहले भी देखा। बहुत बढ़िया कंट्रोल में रहता है ये शॉट, बिल्कुल जमीन के रास्ते ये गेंद बाउंड्री तक जाती है। 8 रन अब तक इस ओवर में आ गए। जरूरत नहीं थी शॉट की खेलने की, खराब शॉट था शुभमन गिल द्वारा। तीसरा झटका लगा भारत को। ये देखिए ये भी थी कटर स्लो गेंद, ये भी बॉटम पर अगर सामने ही मारते थे बेहतर रन बॉलर के ऊपर से, लेकिन मिडॉन के ऊपर से मारना चाहते थे। बढ़िया कैच यहाँ क्रॉफ का, बढ़िया। तीसरा झटका लगा 20 पर 3 शुभमन गिल ने बनाए 12। से मैच देख रहा हूँ उसका स्कोर बना के विकेट आपने भी देखने का कौन मेरे दिखाता जा रहा है। इश्क के बीच कभी आए ना कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील हेम condoms, India's #1 brand. Kitchen fittings by Ozone. It's the world goal. तीसरा ओवर डाल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही है कि जितना ज्यादा हो सके विकेट मिल जाए नई गेंद में पावर प्ले में। आज भी मेरे साथ है, आखिरी से खराब पावर प्ले स्कोर भारत ने इस एशिया कप में अभी तक नहीं देखा जो आज हमें नजर आया। रन चेस केवल 147 का है, यहाँ पर साझेदारी 1 या 2 बन गए उतना काफी रहेगा। संजू सैमसन के पास रन बहुत ज्यादा है, आज मौका मिला है एक शतक तो बांग्लादेश के विरुद्ध स्ट्राइक रेट 150 का साथ साथ तिलक वर्मा दबाव में है भारतीय टीम। इससे बिल्कुल दबाव बहुत है गेंदबाजी में, पेस का वेरिएशन बहुत शानदार किया शाहीन फहीम ने। शुभमन गिल एक चौका इससे पहले लगा चुके थे, यहाँ पर एक बड़ा शॉट मारना का प्रयास था, कैच बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया कैच। यहाँ पर जो मैच को आगे की तरफ पुश कर सकते थे, यहाँ से शुरू से 50 रन की पार्टनरशिप, बड़ा रन चेज है, एक छोटी पार्टनरशिप। हाँ, कुछ इसी प्रकार से की रणनीति की आवश्यकता है यहाँ पर भारत को। कितने सारे बैटर्स हैं, इन सबके पास अनुभव है T20 आइस का भी और आईपीएल में T20 खेलने का भी। बल्लेबाजी है, इसके बाद शुभम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। पर इस समय स्थिति को सुधारने के लिए साझेदारी की जरूरत है। रन रेट अभी भी सिर्फ 8.13, 6 रन 7 रन ओवर भी अगर आपके पास आ जाते हैं आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। और अभी तक जो स्ट्रैटेजी अपनाई है दोनों पेस बॉलर, वो धीमी गति की बॉल, एक टू द विकेट बॉल डालने का
के साथ गेंदबाजी हुई है, जिसमें स्लोअर का इस्तेमाल साथ साथ में लेंथ वाली पेस बॉल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 26 विकेट के साथ 6 का पानी आउट लिमिट से 6 ओवर के बीच में। ओवर बॉल इनटू द विकेट बॉल, यहाँ पे वो शॉट का फुल लगाया था। ज्यादातर जो गेंदें जा रही है भाई मशरफ के पास ऐसी ज्यादा गति है नहीं। मिश्रा अच्छा दिखाया, ये विकेट मिला था शाहिन शाह अफरीदी भाई को, चैनल सुनील को कुमार ज़्यादा यादव ज़्यादा शेयर का, करें। और फिर ये 30,000 भाई का टारगेट पूरा करें। 30,000 अशरफ को ये विकेट मिला। बेहतरीन कैच वहाँ पर हारिस रऊफ का। इस तरह से विकेट ये बिहेव कर रहा ये वीडियो को है। देखने में भी के बात हो रही थी कि विकेट थोड़ा सूखा लग रहा है वहाँ पर। अभी तक दोनों पेस बॉलर ने सही रणनीति अपनाई है। बहुत ही खूबसूरत, दर्शनीय, पच्चीस पक्की। जय श्री राम ब्रो, जय श्री राम। इंडिया विन। इंडिया को जीतने के लिए 147 रन की जरूरत। जय हो, जय हो भाई। कहाँ से हो रोय भाई? मैं जोधपुर से हूँ, जोधपुर राजस्थान, इंडिया। जय श्री राम, जय श्री राम। क्रिकेट फैन भारत के ढेर सारी संख्या में मौजूद है इस मैदान पर। सबकी निगाहें इस मैच के ऊपर है। वही मशरफ से अपनी तीसरा ओवर करवा रहे हैं सलमान अली आगा। फिर से वही इनटू द विकेट स्लो डिलीवरी। स्पिनर्स ने शानदार काम किया आज भारत के लिए। मध्य ओवर में आके 8 विकेट लिया भारत के स्पिनर। ये खूबसूरत शॉट संजू सैमसन का। गति थी गेंद में, सिर्फ दिशा दिखाया यहाँ पर। तकनीकी बहुत बढ़िया शॉट और उसके बगल से कमल मिला संजू सैमसन को। ऐसे कुछ और शॉट लगाने होंगे जहाँ पर अपनी तकनीकी और विश्वास दिखाना होगा भारतीय बल्लेबाजों को, खासतौर से इस प्लेयर को थोड़ा मैच को आगे की तरफ लेके जाना बहुत जरूरी है। 6 से जो कंट्रोल दिखाया है सही मशरफ ने, धीमी गति की गेंदों पे भी विकेट टू विकेट लाइन के साथ गेंदबाजी की है और उस कारण से दबाव बढ़ा है। सही मशरफ ने दबाव बढ़ाया था, उसका नतीजा उनको मिला है। 2 विकेट मिला है, सिर्फ 11 रन दिया है और ये शुभमन गिल का विकेट। उसके पहले उसी ओवर में वो शॉर्ट आर्म पुल किया था। यहाँ पर अंत में विकेट लिया भाई मशरफ ने। 2 स्पिनर्स हैं इनके पास, मध्य ओवर्स में आएंगे मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद। अच्छा शॉट, ये बैकफुट पे आके पंच किया, फास्ट आउटफील्ड, चौका मिलेगा, मिला यहाँ पे तिलक वर्मा के नाम। अगर आप तकनीक से सही इस्तेमाल करते तो शॉट है यहाँ पर, रन आ रहे हैं। तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं इस गेंद में। हल्की सी जरूर फेरी थी और जो बॉडी का वेट और दिशा का चुनाव किया तिलक ने बहुत लाजवाब रहा। कुछ जोखिम नहीं उठाया इस शॉट में। मैक्सिमम रिजल्ट आ गया इस शॉट में। ऐसे ही लगे रहने वाले भारतीय दर्शकों में थोड़ा सा उत्साह देखने को मिला। ऐसे 2-4 बाउंड्री लाइन गेंद तो थोड़ा सा शाइन उसका कम होगा, उसका जो वेरिएशन करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। सिचुएशन की अवेयरनेस, कॉमन सेंस अप्रोच इसकी जरूरत है इस समय। ये सीधा स्टैंड में गया है। यह है करारा जवाब तिलक वर्मा का। चौका, उसके बाद ये लाजवाब छक्का। बिल्कुल इंतजार करना होगा वो जो खराब डिलीवरीज, लूज डिलीवरीज का। लेग स्टंप तक गेंद थी, तिलक वर्मा ने बिल्कुल कोई गलती की। इस बार जो क्लियर फेरी थी वही में शॉट बढ़िया खेला और फील्डर ऊपर था, फाइनली ऊपर से 6 रन मिल गया। बहुत लेट ग्रिप चेंज करते हैं इस ओवर के लिए।
इसलिए बिक्री होगी, तो ये शॉट बहुत लाजवाब खेला। फिर अपने 72 मीटर दूर जाके गेंद बजेगा। बहुत अच्छा उत्साहित जो लय में भारतीय बल्लेबाजी वापस आ रही है। बल्लेबाजी भी और क्रिकेट फैंस भी लय में वापस आ रहे हैं। वो जो उत्साह है, वो जो सपोर्ट है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर से वही धीमी गति की बॉल थोड़ी नीचे रह गई थी। एक और बात है, क्रिकेट जिस शैली के साथ अभी तक हमें बल्लेबाजी नजर आई है पावर प्ले में, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हमेशा एग्रेसिव नेचर, पर इस समय चूंकि आपके विकेट गिर गए हैं 3, आप रन चेस कर रहे हैं, तो आप परिवर्तन ला सकते हैं, आप स्थिरता दिखा सकते हैं मैदान में इस समय बल्लेबाजी करते समय, और उसी की जरूरत है यहाँ पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन की। खिलाड़ी आप तभी बड़े बनते हैं जब सिचुएशन के हिसाब से आप अपने बल्लेबाजी के पैटर्न में, शैली में आप परिवर्तन लेकर आए। उसकी आवश्यकता है इस समय भारत को। बहुत ही उचित किया है और समाप्त 36 तो थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्लीज सर सर 5K का जो लाइक वाला बटन है वो दबाते रहो सर। जय श्री राम, जय श्री राम, आई लव इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल सर जीतेंगे, आप दुआ करते हो, बिल्कुल इंडिया की होगी। आंखें पैरों की धूल, आंखें बनी परदेश की गलियों में, ये वतन की गीत सुनो। आई लव इंडिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इनकलाब जिंदाबाद। रहेगा। मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिन बोला, उनके सामने तिलक वर्मा। आज भगत सिंह का बर्थडे है भाई, भगत सिंह कहते हैं ना ये मैच बड़ा अच्छा है, इस सब उसकी भी जरूरत नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। एक और स्पिनर इनके पास आए मयूर, उनसे लड़ाया नवाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। इनकलाब जिंदाबाद। बल्लेबाजी की तरीके से गैप मिला है, मिल गया गैप, चौका आया तिलक वर्मा के बल्ले से, फोर्सफुल शॉट, कन्वेंशनल स्वीप, चौका। अभी तक जितने शॉट तिलक वर्मा ने खेले उसमें तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया है, जो कंट्रोल देखने को मिला उनके शॉट में। इस बार स्वीप मारा, ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक किया, वो भी सही तरीका है ऑप्शन के बाहर का बॉल पिक करना, और उसके बाद समय जाए कलाइयों का इस्तेमाल किया। पीछे फील्डर मौजूद जरूर पर उसके बगल से चौका, आउट जो तेज है, बिल्कुल जोखिम में उठा रहे हैं। ये एक समझदारी वाली बात है तिलक की बल्लेबाजी में। तिलक वर्मा ने सही कहा कि अभी तक जितने सारे शॉट्स लगाए हैं उसमें एकाग्रता नजर आई है और सही तकनीक दिखाया है। भाई क्वालिटी अच्छी है सर, आपके मोबाइल की क्वालिटी अच्छी है। बिला वजह कोई भी जोखिम उठाया नहीं है अभी तक तिलक वर्मा ने। गेंद की दिशा का चुनाव करके उसके अनुसार शॉट का चुनाव करें, ये भी अच्छी बात है तिलक की बल्लेबाजी में। देखिए उनको भी पता है ना सवा भाई की यहाँ से 30-35 ऐसे के पार्टनरशिप में आप मैच में फिर से आप बराबरी पे आ जाएंगे कि अभी 3 विकेट गिर गए हैं, इस लिहाज से भारत थोड़ा सा स्थिति असमंजस की स्थिति है। फुटबॉल बड़ा अच्छा है तिलक वर्मा का, आगे स्टेप आउट करते समय भी या फिर जब भी वो गहराई का इस्तेमाल करते हैं क्रीज का, ये शॉट भी जो खेला था बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया, पीछे गए और फिर नीचे ही खेला उस पुल शॉट को। संजू सैमसन के पास अनुभव है, हालांकि अलग पोजीशन पर खेल रहे हैं, एक चुनौती है संजू सैमसन के लिए, पर भरोसा दिखाया है टीम मैनेजमेंट ने। टीम मैनेजमेंट की उम्मीद है कि नंबर 4, नंबर 5 पर भी आके इस खिलाड़ी में इतनी ज्यादा प्रतिभा है कि वहां पर भी ये खिलाड़ी रन बना सकता है। मैच विनिंग पारी
खेलते चलिए। सात समाप्त 42 पर 3। Kitchen fittings by Ozone makes the world go. Correct. The taste of success. जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद। 42 पर 3 भारत का स्कोर 105 रन की जरूरत है हारिस राव को। कटर्स और स्लो डिलीवरी हारिस राव भी अच्छी करते हैं। पिछले मैच में भी ये काम किया था भारत के खिलाफ। पिछले मैच में तो काफी धारदार गेंदबाजी रही हारिस राव की। उतना स्विंग देखने को नहीं मिलता है कि गेंदबाजी में कटर स्लोअर के वेरिएशन और अच्छी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं हारिस राव। गेंदबाजों ने पकड़ तो बनाई है पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। उसकी वजह है कि 3 भारत के प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेज दिया है, जिसमें वेरिएशन का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त जो हारिस राव गेंदबाजी कर रहे वो भी कटर और स्लोअर गेंदबाजी पे ध्यान देंगे, बीच बीच में मिश्रण करेंगे। जरूरत ये भी है एज अ बैटर कि क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 8.13 का भी है, तो जो चेंज ऑफ पेस भी है अगर आप उसको जल्दी परख लें फिर आप आसानी से मनोवर कर सकते हैं इनफील्ड में सिंगल लेने के लिए। क्योंकि आस्किंग रन रेट जब 10-12 से ऊपर भागेगा तब आप कई बार मजबूर हो जाते हैं उस चेंज ऑफ पेस पे बड़ा शॉट लगाने के लिए। यहाँ पर उसकी जरूरत है नहीं। अभी तक जो एकाग्रता नजर आई है दोनों की बल्लेबाजी में, वही आगे भी आती रहनी चाहिए। खूबसूरत शॉट ये संजू सैमसन ने आता ही दिखला दिया है कि इनके जलवे भी अलग है। लाजवाब ये पुल किया है सीधे बल्ले से, वो भी चौका। शॉट ऑन पुल लेंथ बहुत सही समय पर पिक किया संजू सैमसन ने। इसी गहराई का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं। यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से चौका मिल गया है। गति थी इस गेंद में, उसका भी फायदा उठाया है। हल्का सा पॉज जो देते हैं जिसकी वजह से लेंथ और लाइन की डायरेक्शन में उनका हेड पहुंचता है। उसके बाद ये शॉट खेलते संजू सैमसन। बहुत परिस्थितियां विषम है, ऐसी परिस्थिति में बड़े प्लेयर बड़े कारनामे करते हैं। संजू सैमसन की क्षमता है। ये वाली जो गेंद खेली चौका लगाया, उसके बाद ये चेंज ऑफ पेस हारिस राव का, एक बार बॉल को वॉच किया, बॉल धीमे हाथों से खेल दिया, गाइड कर दिया उसको थर्ड मैन की दिशा में। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है संजू सैमसन का भी, खास करके जो उनको ट्रिगर मूवमेंट रहता है वो उनको अलाउ करता है पॉकेट से गहराई का इस्तेमाल करने के लिए। उनको समय मिलता है, एक्स्ट्रा उस कुछ चंद सेकंड मिल जाते हैं डिसाइड करने के लिए आपको कौन सा शॉट खेलना है। बहुत जरूरी बल्लेबाजी में जो आपने चर्चा की ना कि स्लोअर गेंद अगर आप सही समय पर पढ़ लेते तो उस पर सिंगल निकालना उतना मुश्किल कार्य नहीं है, कैसा भी विकेट हो। पिछली गेंद में संजू सैमसन ने करके दिखाया, चौका लगाया, उसके बाद उंगलियां जब हारिस राव ने फेरी तो आराम से थर्ड मैन पे दिशा दिखा के एक सिंगल ले लिया। ये ऐसी रणनीति के साथ बल्लेबाजी पार्टनरशिप में गेंदबाजी हो रही थी, तो पार्टनरशिप बल्लेबाजी को वैसे करनी पड़ेगी आपको। बल्लेबाज के तौर पर वो थोड़ा आंकना होगा, सेट रखना पड़ेगा अगला गेंद क्या हो सकता है। 7 आ चुके हैं इस ओवर में और 7 ही रहेंगे। 49 पर 3।
लाइव चैट ऑफ करो। बिल्कुल सर बिल्कुल, जो भी लाइव चैट ऑफ करवाना चाहता है वो लाइव चैट ऑफ का ऑप्शन दे, वो लाइव चैट ऑफ लिखे। माँ के पैरों की धूल माथे पर चांद तारों को भी हासिल कर फिर घर आना चाहूँ। जो भाई लाइव चैट ऑफ रखना चाहता है वो कमेंट में ऑफ जरूर लिखे। अतार अहमद अगला ओवर लेके आए, पहला ओवर लेके आए एक्चुअली 20 रन की साझेदारी हो चुकी है 25 गेंदों में। थोड़ी स्टेबिलिटी दिलाई अभी भारत को, थोड़ी दबाव में थी भारत। 3 विकेट 20 रन पे गिर चुकी थी। मेरे साथ अभिषेक नायर मौजूद है, स्वागत है आपका। अच्छी पार्टनरशिप, 30 रन 25 गेंदों में संभाला पारी को। तिलक वर्मा 30 और संजू सैमसन 12 कंट्रोल में रहे। अक्सर कहते बड़े मैच में आपकी टेम्परामेंट चैलेंज की जाती है। अब तक तिलक वर्मा और संजू सैमसन सर ने मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, लाइव चैट ऑफ कर रहा दर्शाया कि क्यों प्लीज मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो फ्यूचर करें। है भारत के, जो मैंने डीएम रखा जो हुआ है कंट्रोल के साथ मेरे चैनल पे चौके, जाके रोटेशन और स्ट्राइक। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। संजू सैमसन बड़ा शॉट है, गेंद हवा में, कैच छोड़ा यहाँ पे संजू सैमसन। ये बड़ा पल है इस मुकाबले में, बहुत बड़ा पल। अबरार अहमद छोटी गेंद डाली थी, जल्दी बैकफुट पे आए संजू सैमसन। हुसैन तलत की एक बहुत बड़ी गलती। छोटी गेंद जरूर थी लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा मौका। आपको ये बड़े मैचेस में आसान कैच लेने होंगे, जानते हैं संजू सैमसन। आज भारत ने कैचिंग बड़ी अच्छी की है, गलतियां नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की वो पहली गलती थी। क्या ये गलती मैच हराएगी? क्या ये कैच नहीं मैच था? क्योंकि संजू सैमसन पिछले मैच में बड़े अच्छे नजर आए थे। और आज भी ये कैच को और इस शॉट को अगर नजरअंदाज कर दे तो अच्छे संतुलन के साथ बल्लेबाजी की है, पूरा कंट्रोल में नजर आए। स्ट्राइक रोटेशन हो, टाइमिंग हो, अच्छे नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप दोनों बल्लेबाजों से क्या देखना चाहोगे अभिषेक? तिलक क्या वो आखिर तक खेल के स्ट्राइक रेट 130 के आसपास गिरे तो चलेगा, और संजू सैमसन बीच में एग्रेसर का रोल अदा करें? देखिए बैटिंग लाइनअप लंबी है, आपके पास रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है। चौवन पे टीम भारत। सही मयूर, एक ओवर 5 रन दिए, पहली गेंद पे सिंगल। जो स्कोर है 147 जो चेज करना है, वो सडनली ऐसा लग रहा है कि 180 का स्कोर इस पिच पे। स्लोअर वन ज्यादा इस्तेमाल किए पाकिस्तान के गेंदबाज ने, ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की है, ज्यादा अच्छा नियंत्रण दिखाया है। सही मयूर, 16 विकेट। एशिया का बड़ा अच्छा गया बतौर गेंदबाज। तिलक वर्मा के पास वो काबिलियत है कि अलॉन्ग द ग्राउंड चौके ढूंढे। सिर्फ एक ही बात है, ये बड़े शॉट को ना ढूंढे अभी, क्योंकि उसमें विकेट जाने के चांस है। क्रिकेटिंग शॉट सर कहते हैं स्वीप, रिवर्स स्वीप, बट जो आपके क्रिकेटिंग शॉट्स है उसका इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल ऐसे स्ट्राइक रोटेशन, ये अंतर है पाकिस्तान और भारतीय बल्लेबाजों में।
36 रनों की पार्टनरशिप 32 गेंदों में। तिलक वर्मा रन बॉल 21, संजू सैमसन 11 गेंदों में 15। देखिए यहाँ से आपको लगभग 8.5 का रिक्वायर्ड रेट है। अगर ये पारी आप 2-3 ओवर तक लेके जाते हैं, वहां से आप फिर अपनी सोच बदल सकते हैं। और उसके बीच में आप ये सिंगल डबल चलाते रहिए सॉफ्ट हैंड के साथ सामने की तरफ, चाहे वो लेग साइड में थोड़ी छोटी गेंद पे वहां पे, और बीच में आपको चौके मिलेंगे। देखिए जो ऑरेंज लाइन है, ये बड़ा फासला नजर आ रहा है ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में, लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है, जो अच्छी तेज साझेदारी। देखिए ये ग्रीन लाइन है ना, बाद में नीचे आती है, ऐसे ही ऑरेंज लाइन हम अपेक्षा करते हैं कि ऊपर जाए। डॉट बॉल, बिल्कुल यही अपेक्षा रहेगी सारे भारतीय फैंस की। 57 के 3, 90 रन की जरूरत 65 गेंदों में। तिलक 23 पे खेलते हुए, संजू सैमसन 16 पे। थोड़ी छोटी गेंद ऑफ साइड पे 1 रन। टॉस जीत के सूर्या ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। सोच थी कि इन फॉर्म टीम है भारत, जीत का अनुमान। अब भी भारत का पल्ला भारी है। 55% लोग अब भी मानते कि भारत ये मैच जीतेगी। क्योंकि बल्लेबाजी लंबी है। डॉट बॉल, 10 ओवर समाप्त, 98 भारत विंग्स का पक्ष हो चला है। गौतम गंभीर आप बहुत से फेंक कीजिए, इंडिया विन हो जाएगी। इंडिया विन के कमेंट माँ के पैरों की धूल माथे पर, चांद तारों को हासिल कर फिर घर आना चाहूं। Kitchen fittings by Ozone makes the world go. इश्क के बीच कभी आए न कुछ, इसीलिए Manforce Ultra Feel Thin Condoms, India's #1 brand. Correcto. A taste of success.
ब्रेक के बाद ये पारी फिर से शुरू, सेकंड हाफ ऑफ दिस इनिंग। अबरार ये छोटी गेंद राउंड द विकेट। सही कहा आपने इरफान। पकड़ बनाए रखिएगा और आपको उसको जकड़ के आगे लेके जाना है, बिल्कुल ऐसे। आपने गौतम के साथ काम किया है, फिंच ब्रेक में गौतम आए थे, दोनों बल्लेबाजों से क्या बात किया होगा अभिषेक? देखिए वैसे हल्का सा लिप रीड कर रहा था मैं यहाँ पे, वहाँ पे ये कह रहे थे कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहना, डॉट बॉल मत खेलना, क्योंकि विश्वास रखते हैं वो इसी चीज में, उनकी ताकत भी ये रही थी। आपको अगर मिला आपके पाले में तो बड़ा शॉट खेलना, लेकिन पार्टनरशिप बनाना, बिल्कुल ऐसे पाले में गेंद आई उसे बड़ा बनाना। ये अपने शॉट की तरफ गए, स्लॉग स्वीप खेलना पसंद करते हैं, मिड विकेट का इलाका टारगेट करते हैं। अबरार राउंड द विकेट आए थे, राउंड द विकेट से नॉर्मल लेग स्पिन, गुगली कैरम बॉल उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, स्लॉग स्वीप की तरफ गए तिलक वर्मा और कड़क शॉट है, ताकतवर शॉट है 6 रन के लिए। और छक्के के बाद ये सिंगल भी, अबरार वहां पे रुके लेकिन रोक नहीं पाते इस गेंद को। अगर संजू वहां नहीं भी खड़े होते तो भी गेंद पे नजर डालते हैं, धीमी गति की गेंद थी और रुके थे। वो अक्सर कहते हैं ना ब्रेक के बाद अगर आपको जानना है कि सोच क्या है एक बल्लेबाज की और टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है, तो इस शॉट से नजर आए। डटेंगे नहीं और डरेंगे नहीं भारतीय बल्लेबाज, सोच होगी आपके, बिल्कुल ऐसे कंट्रोल के साथ आज नजर आई है बल्लेबाजी। साझेदारी क्यों लंबी होनी चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह आज पहला मैच खेल रहे एशिया कप का, वो भी फाइनल में, लेकिन तिलक स्लॉग स्वीप खेलना पसंद करते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप, नॉर्मल स्वीप। नवाज को बढ़िया शॉट लगाया था, ये इनकी ताकत है। ये वैसा बल्लेबाज नहीं जो सामने की तरफ बड़े बड़े शॉट लगाता है स्पिनर को रेगुलरली, ऐसा नहीं कि इसके पास शॉट नहीं है, लेकिन गो टू शॉट, स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्लॉग स्वीप। फिर ये राउंड द विकेट भाया है तिलक को, 69 पे 3। के पैरों की धूल माथे पर परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो। चौवन गेंदों में 78 रन, गेम बनी है 49 रन की साझेदारी। सही मयूर, छोटी गेंद, फुल शॉट, जल्दी बैकफुट पे गए, इसी के साथ 50 रन की साझेदारी मुश्किल वक्त में आई है भारत के लिए संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में। बहुत बढ़िया साझेदारी है। बहुत प्रभावित किया मुझे आज जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने। तिलक वर्मा 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 28 गेंदों में, संजू सैमसन 18। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो इंटेंट नजर आई है, दबाव था लेकिन सोच आक्रामक हमेशा। बड़ा शॉट लगाने गए, स्लॉग स्वीप, बैट पे लगी गेंद, कोई रन नहीं, गेंद पे नजर भी नहीं थी संजू सैमसन की जब लीड हुई उसके बाद।
मन बना लिया लगता है संजू सैमसन ने। नजर आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि गेम को यहाँ करीब लेके आए, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, आपको अंत तक लेके नहीं जाना है, आपको ये गेम पहले ही खत्म करनी है, ये सोच होनी चाहिए। और बढ़िया शॉट, बढ़िया फील्डिंग, रन बचाया, 2 डॉट बॉल, ये बहुत अच्छी फील्डिंग है सलमान आगा की, कैप्टन। आप लिया था, फुल गेम थी, टाइमिंग बढ़िया थी, लेकिन इरफान यहाँ पे सेट बल्लेबाज जब 2 डॉट बॉल खेल लेते हैं तब अक्सर एक बड़ा शॉट नजर आता है। बातचीत हो रही है दोनों के बीच में, तिलक वर्मा जरूर कहेंगे उन्हें समय लीजिए, लंबी पारी खेलनी है हमें। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास 13-14 ओवर तक टाइम है, ये लेंथ में बदलाव कर सकते सही मयूर। दबाव बना के रखा है, 3 डॉट बॉल्स, पहली गेंद पे सिंगल आया, उसके बाद जो दृश्य थे ना, सबके हाथ जुड़े थे, प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र जप रहे, ये भावना है, भारतीय फैन की भावना है। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के साथ बहुत सारे फैन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी है, पूरा 6 रन, संजू सैमसन, वैसे कहते हैं संजू मोहनलाल सैमसन, बिल्कुल धोनलाल के अंदाज में छक्का मारा है। 3 डॉट बॉल, ऐसे लग रहा था कि प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन संजू पे नहीं, प्रेशर थे सैम आयुब पे, छोटी गेंद, तैयार थे संजू सैमसन, पूरी ताकत के साथ 85 मीटर का छक्का। ये दुआएं चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है भारतीय फैंस की। संजू सैमसन क्या सोचे, बैकफुट पे वो दूर वाली लेंथ पे छक्का लगाए, क्या सही मयूर आगे डालेंगे, क्या आगे के लिए तैयार है संजू सैमसन, आगे लेंथ के लिए फिर बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं। स्लो खेला, आराम से खेला, 76 पे 3। पुल किया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। अब धीरे धीरे करके वीरू भाई मेरे साथ, अब वो जो गेम है वो टिल्ट कर रहा है भारत की तरफ, इस साझेदारी की बदौलत। 57 रन की साझेदारी 49 गेंदों में। अगले 2-3 ओवर भारत के लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे, और गेंद भी थोड़ा सा गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है सीम पकड़ने में थोड़ी सी स्पिनरों को मुश्किल हो रही है। अगर बॉल गीला होगा तो आसान नहीं होगा गेंदबाजी करना, लेकिन अगर आमतौर पर देखें तो 8.94 का रिक्वायरमेंट रेट जो T20 में वो आम बात है, बट ये ऐसा लग रहा है कि भारत ने जब से 3 विकेट खोए कि बहुत दबाव में आ गए हैं। लेकिन अगर यही देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि शायद सीम गीली हो गई जिसकी वजह से ग्रिप बन नहीं रही है उतरार की, वरना 8.94 मतलब 9 रन प्रति ओवर तो बल्लेबाज पैनिक नहीं करते हैं आजकल। और तो 10 रन रिक्वायर्ड रेट का हो कि भाई 10 में 100 चाहिए, 5 में 50 चाहिए, क्योंकि वो कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे, भारी किनारा और एक आसान सा कैच दे दिया संजू सैमसन ने। और अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि ये साझेदारी अच्छी हो गई है, भारत को परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन आते ही कमेंटेटर कर्ज लग गया है। तो साझेदारी टूट गई है। इब्रार अहमद ने विकेट लिया है, लेग स्पिन डिलीवरी थी, वो सीधा मारने की कोशिश में बॉल थोड़ी बाहर जा रही थी उनके रीच से, बाहरी किनारा लगा और साहिबजादा फरहान ने ये कैच पकड़ लिया। एक ब्रेक
सो मिला है यहाँ पर पाकिस्तान को। चौथा विकेट गिरा है भारत का। संजू सैमसन ने छोटी पारी खेली तो महत्वपूर्ण थी उनकी पारी भी। 24 बनाए 77 पर 4। मोहम्मद उमर को सीधा पूरा हो चुका है। शिवम दुबे न्यू बैटर। संजू सैमसन का विकेट गिर चुका है। भारतीय स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी की थी पर उस समय बहुत अलग था, विकेट थोड़ा ड्राई था। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। इनका रोल बहुत ही स्पेसिफिक है मध्य ओवर में, खास करके स्पिनर्स के विरुद्ध आपको भेजा जाता है बड़े शॉट खेलने के लिए। भारत की डॉट बॉल 21 डॉट बॉल खेल चुका भारत इस मुकाबले में। देखो किस प्रकार से सैमसन हो रहे थे, अब उसके ऊपर मारना चाहते थे लेकिन भारी किनारा लगा, गेंद ऊंची गई और पॉइंट पर खड़े भारत ने भी बहुत सारी डॉट बॉलें खेली है, लगभग 35 और अभी तक डॉट बॉलें खेली है भारत ने। सारा दारोमदार जो है वो तिलक वर्मा के ऊपर है, वो कैसी बल्लेबाजी, वो अंत तक रहते हैं कि नहीं रहते, क्योंकि उनके वो अंत तक रहेंगे तो उनके साथ शिवम दुबे, अक्षर पटेल ये सब साथ निभाएंगे। अगर भारत को जीतना है तो तिलक वर्मा का अंत तक रहना जरूरी है। आज बनाया अभिषेक शर्मा ने 12 गेंद 1, सूर्य कुमार यादव 35 पर खेल रहे हैं। 78 पर 4 13 के बाद।